एक बार बख्त और अकल की आपस में तकरार हो गई। अकल ने कहा मैं ताकतवर हूँ, बख्त ने कहा मैं ज़बरदस्त हूँ। आखिरकार इन दोनों ने आपस में फैसला किया कि किसी आदमी के ज़रिए अपना जोर आजमाते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। इन्हीं दिनों एक चरवाहा किसी बड़े ज़िम्मेदार की बकरियां चराता था। वो दिन रात बकरियों के साथ रहता था तो उसकी सारी आदतें भी बकरियों जैसी हो गई थी। वो पानी भी बकरियों की तरह औंधा होकर पीता और खाना भी इन्हीं की तरह खाता था। इस मुल्क के बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। उसे शहजादी की शादी करना थी। उसने इस काम के लिए एक चाल चली कि क्यों ना लाल भी मिल जाए और मोहब्बत भी रह जाए। सो उसने वज़ीर से मशवरा करने के बाद मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ मैदान में गड़वी घुमाई जाएगी। जिस शख्स पर गड़वी ठहरेगी उसी शख्स से शहजादी की शादी की जाएगी। अकल और बख्त चरवाहे के साथ साथ उस मैदान में जा पहुँचे। मैदान में पहुंचकर बख्त ने अकल से कहा, अब मेरा कमाल देखो, मैं चरवाहे का साथी बन रहा हूं, फिर मान लेना कि कौन ताकतवर है। अकल ने कहा, देखा जाएगा, तुम अपना काम दिखाओ। मैदान में जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने गड़वी घुमाने का हुक्म दिया। गड़वी घूमती हुई सीधी चरवाहे के सामने आकर रुकी, जिसका मुंह मट्टी मट्टी था, फटे पुराने कपड़े थे। जहां दूसरे मुल्कों के बादशाह और शहजादे हैरान थे, कितनी हसीनो जमील शहजादी की शादी इस गरीब से होगी। खुद बादशाह भी हैरान और परेशान था। आखिर उसने फैसला किया कि गड़वी दोबारा घुमाई जाए। गड़वी दोबारा घुमाएगी और खुदा की कुदरत से वो दोबारा चरवाहे के सामने आकर रुकी। बादशाह ने तकदीर का फैसला समझकर इसे अपना दामाद कबूल कर लिया। चरवाहे को गुस्ल के बाद बेहतरीन कपड़े पहनाए गए। बना संवार के उसे शहजादी के सामने पेश किया गया तो शहजादी ने सोचा कि मैं इसे फांसी चढ़वा दूंगी और यूं मेरी जान इससे आज़ाद हो जाएगी। ये सोचकर बेचारी शहजादी ने चरवाहे से कहा, मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिए तो ठीक, वरना तुमको फांसी की सज़ा मिलेगी। चरवाहे ने बिला सोचे समझे शहजादी की बात तस्लीम कर ली। इस बेवकूफ़ को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो, शहजादी ने हुक्म दिया। अकल और बख्त दोनों ये तमाशा देख रहे थे कि अब ये मरेगा। अकल ने बख्त से कहा, तुमने इसके साथ भलाई की और इसकी शादी शहजादी से कराई, मगर ऐसा वक्त किस काम का कि शादी की रात उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। उस चरवाहे ने वज़ीर से कहा कि वज़ीर मोहतरम, शहजादी को कम सर आंखों पर, मगर मरने से पहले एक बार मुझे बादशाह से मिलवा दो, फिर चाहे तुम मुझे खुशी खुशी फांसी पर चढ़ा देना। वज़ीर ने उसकी बात मान ली, उसे बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बताया कि शहजादी का हुक्म है कि यह अहमक है, इसलिए इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह ने शहजादी को तलब कर लिया। उससे वाक़या पूछा। शहजादी ने बादशाह को बताया कि किबला हजूर, हमने शर्त रखी थी कि इसने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, इसलिए हमने इसे फांसी का हुक्म दे दिया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो सवाल दोबारा हमारे सामने पूछे जाएं, अगर दुरुस्त जवाब दे तो ठीक, वरना बेशक इसे फांसी चढ़ा देना। शहजादी ने पहला सवाल किया, पेट किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पेट धरती का अच्छा है जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की ज़िंदगी का इन्हिसार है। शहजादी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चरवाहे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है जो सारी मखलूक का तन ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। शहजादी ने भी शर्मिंदा होकर अपने शौहर से माफ़ी मांगी और फिर वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। ये देखकर बख्त ने अकल से कहा, ए अकल, बिलाशुबा तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो दोनों राज़ी खुशी अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। उनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई। तो जी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके।